प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बीपीएससी में जो टेक्निकल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस हम करवा रहे थे। तो पहले हमने देखा 2022 में जो सिविल इंजीनियर का असिस्टेंट इंजीनियर का बहाली 2020 में आया था, उसका एग्ज़ाम 2022 में लिया गया था। तो उसका पेपर का सॉल्यूशन जो है हम लोग देख रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में, यानी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो सिविल का लेक्चरर का बहाली आता है उसमें किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी बहाली जो है 2020 में ही निकाला गया था, लगभग 300 पोस्ट पे, जिसमें से एग्ज़ाम जो है सिविल इंजीनियरिंग का लेक्चरर का 2022 में लिया गया। ये भी एग्ज़ाम जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराया गया था। तो इसमें किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चन ही आपको पूछा गया था और यही बीपीएससी का यही रूल है, चाहे सिविल टेक्निकल कोई भी हो, चाहे लेक्चरर हो, असिस्टेंट इंजीनियर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ऐसे ही एग्ज़ाम ये लेता है। तो पहला क्वेश्चन है कि द टर्म P बाई V स्क्वायर बाई G एंड Z आर यूज्ड इन द बर्नौलीज इक्वेशन आर। तो ये हमारा हो जाएगा प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और पोटेंशियल हेड, और दूसरा स्टैटिक हेड, काइनेटिक हेड और डायटम हेड। तो दोनों ही सही है ना, दोनों ही हमारा यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है इन ए रियल फ्लूइड फ्लो टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो फॉर ए वेरिड फ्लो स्पेसिफिक एनर्जी जो होता है वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है ना, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकता है रियल फ्लूइड फ्लो में। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एक टैंक है जो कि 21 मीटर हाई स्टैंड किया गया है ऑन ए ट्रॉली एंड इज़ फुल ऑफ वाटर। इट हैज़ एन ऑरिफिस ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ टैंक। टैंक से 1 मीटर ऊपर है, मतलब नीचे है हमारा, फ्रॉम बॉटम ऑफ द टैंक, बॉटम ऑफ टैंक से 1 मीटर पे है ऊपर। तो इफ़ द ऑरिफिस इज सडनली ओपन, अगर ऑरिफिस को जो है सडनली ओपन किया जाता है, व्हाट विल बी द प्रोपेलिंग फोर्स एफ ऑन ट्रॉली। ट्रॉली पे कौन फोर्स जो है प्रोपेलिंग फोर्स ये कितना लगेगा। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो है ऑरिफिस का C इज इक्वल टू 0.6 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 14.4 न्यूटन। अब ये कैसे आएगा 14.4 न्यूटन, चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है फार्मूला C इंटू स्क्वायर रूट 2GH। तो 0.6 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू 10 इंटू 20 यानी 12 मीटर पर सेकेंड। F इज इक्वल टू रो A V स्क्वायर। तो 1000 गुने 10⁻⁻4 गुने 12 का स्क्वायर यानी 14.4 न्यूटन हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ चेजिस फार्मूला C हैज़ डायमेंशन। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो L के पावर 1/2 T के पावर -1। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट बताना है। जो हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो ऑलवेज बिलो द सेंट्रॉयड ऑफ एरिया होता है, और जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज़ करता है सेंटर ऑफ प्रेशर जो है सेंट्रॉयड के एलोंग जो है या टूवर्ड्स कह सकते हैं शिफ्ट होने लगता है ऑफ प्लेन सरफेस के। तो यहाँ पे हमारा बोथ A एंड B जो स्टेटमेंट है वो सही है, दोनों स्टेटमेंट ही हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है आपका द स्ट्रीम फंक्शन इन 2D फ्लो इज साई इज इक्वल टू 2xy एंड वेलोसिटी पोटेंशियल फाई विल बी। क्या हो सकता है, तो x के पावर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस C इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्यूरिंग पीरियड रिक्वायर्ड फॉर OPC इज़
फिल इन द ब्लैंक्स PPC। तो जो OPC का क्यूरिंग पीरियड होता है वो कम होता है, लेस होता है देन PPC को 10 दिन लगता है और OPC को मिनिमम 7 दिन क्यूरिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है अबाउट 80% ऑफ मास ऑफ एटमॉस्फेयर इज कंटेन्ड इन ट्रोपोस्फेयर। कहाँ पे होता है? ट्रोपोस्फेयर में होता है। ट्रोपोस्फेयर का जो लेयर होता है 8 से 14 किलोमीटर थिक होता है, जो कि डिपेंड करता है हमारा अर्थ से कहाँ पे हमारा वो है। अगला क्वेश्चन है इंफ्रारेड पोर्शन ऑफ EMR लाइज बिटवीन। द इंफ्रारेड पोर्शन ऑफ EMR लाइज बिटवीन। तो ये लाई करता है आपका 0.7 माइक्रोमीटर टू 14 माइक्रोमीटर। इन द सेटअप यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे बताना है कि YD लेस देन है YV से, देन जो Y का वैल्यू है वो क्या होगा। तो Y का वैल्यू जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारा सफिशिएंट डिटेल्स नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगला क्वेश्चंस है आपका यहाँ पे कि एज़ पर IS 800/2007 के अनुसार फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ग्रेड में टेकन एज, उसको कैसे लिया जाता है। तो पहला दिया गया है आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फ़ा 12 × 10⁶ पर डिग्री सेल्सियस। दूसरा दिया गया है यूनिट मास ऑफ स्टील रो इज़ आपका 7850 kg पर मीटर क्यूब। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E = 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² में और मेगा पास्कल। पॉइजन रेशियो म्यू 0.3। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G 0.769 × 10⁵ न्यूटन पर mm² या मेगा पास्कल दिया गया। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है। तो अकॉर्डिंग टू IS कोड 800/2007 के अनुसार फिजिकल प्रॉपर्टी अगर बात किया जाए स्ट्रक्चरल स्टील का, तो वो हमारा होता है आपका यूनिट मास ऑफ स्टील, ये सही है। इसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये भी सही है, और पॉइजन रेशियो भी सही है, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी सही है अकॉर्डिंग टू हमारा IS कोड के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एज पर IS 800/2007 के अनुसार जो मैक्सिमम वैल्यू है इफ़ेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो फॉर ए टेंशन मेंबर, जिसमें रिवर्सल होता है हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस का आकर ड्यू टू लोड्स अदर देन विंड और सिस्मिक फोर्स, ये हमारा होता है 180। कितना होता है? 180। यहाँ पे अलग अलग मेंबर के लिए आपका दिया गया है। जैसे अगर मेंबर जो कि नॉर्मली एक्ट करता है एज ए टाई इन ए ट्रस और ए ब्रेसिंग सिस्टम, बट सब्जेक्ट टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ विंड और अर्थक्वेक फोर्स, तो वो हमारा 350 हो जाएगा। और अगर टेंशन मेंबर जो कि परमानेंटली इन टेंशन में है एक्सेप्ट प्री टेंशन मेंबर, तो वहाँ पे 400 हम लोग जो है सिलेंडरनेस रेशियो लेकर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जो हाइट डिस्प्लेसमेंट होता है वर्टिकल फोटोग्राफ में, ये हमारा इंक्रीज़ करता है जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा इंक्रीज़ होता है फ्रॉम प्रिंसिपल पॉइंट से। कहाँ से? प्रिंसिपल पॉइंट से। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन। कौन सा जो है एलिमेंट विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन का नहीं है, तो वो है डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। एलिमेंट आपका होता है टोन, शैडो, एसोसिएशन, शेप और टेक्सचर्स, है ना।
बट आपका डिस्टेंस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि ए एंड बी आर टू टावर्स, दो टावर है ए और बी, जिसका हाइट जो है इक्वल है, डायमेट्रिकली अपोजिट है ऑन आइदर साइड ऑफ नादिर पॉइंट, जो कि एट 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है सही होगा? तो हाइट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विल बी लेस दैन डैट ऑफ बी, है ना, यानी बी के कंपैरिजन में वो बड़ा है। मतलब छोटा है, सॉरी छोटा है ना, छोटा दे रहा था ना, लेस देन बी, है ना, बी से कम है। अगला क्वेश्चन है एक्सीडेंटल एरर्स। एक्सीडेंटल एरर्स, एक्सीडेंटल एरर डू नॉट फॉलो एनी डिफाइंड मैथमेटिकल लॉ, किसी तरीके का कोई मैथमेटिकल लॉ जो है यहाँ पे डिफाइन नहीं किया जाता है। अगर बात किया जाए लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की, तो ये इन्वेस्टिगेशंस होता है हमारा, ऑब्जर्वेशंस की अलग अलग वेरीज टाइप्स को क्या शो करता है, जो कि एक्सीडेंटल एरर्स फॉलो करता है डेफिनेट लॉ एंड लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को। ये लॉ जो है डिफाइन करता है अकरेंस ऑफ एरर एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन विच इज़ यूज्ड टू कंप्यूट द प्रोबेबल वैल्यू और द प्रोबेबल प्रिसाइजिंग ऑफ क्वांटिटी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि लिविंग वेजिटेशंस अपीयर्स, जो लिविंग वेजिटेशंस होता है वो अपीयर होता है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द फॉल्स कलर IR इमेज। कैसा कलर होता है? तो रेड कलर, क्या होता है? रेड ऑन फॉल्स कलर होता है। जो मिनिमम नंबर होता है हमारा कंट्रोल पॉइंट का, जो रिक्वायर्ड होता है फॉर आपका डी रिफ्रेंसिंग द इमेज विद एरर एस्टिमेशन एज, ये आपका होता है 3। कितना होता है? 3 आपका होता है। को प्लानर सिस्टम ऑफ फोर्सेस, एक को प्लानर सिस्टम्स है फोर्सेस का P एंड 2P इन नेटवर्क एज सोन बिलो इन इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो फोर्स F1, F2 एंड F3 रिस्पेक्टिवली आर, क्या हो जाएगा आपका? तो एक तो 0 हो जाएगा और एक P आएगा जो कि अपवर्ड हमारा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो F1 इज इक्वल टू F2, सो P प्लस 2P प्लस F3, तो F3 इज इक्वल टू माइनस P आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन IS कोड रिकमेंडेशन द इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ ऑफ T बीम इज, है ना, T बीम का आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा BF इज इक्वल टू L0/6 एंड BW इज इक्वल टू 6 DF। B इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द बॉन्ड फेल्यूर इन RCC स्ट्रक्चर बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील इज, तो फेल्यूर ऑफ एडहेशन बिटवीन कंक्रीट एंड रेनफोर्समेंट बार, longitudinal splitting of concrete around reinforcement bar, crushing of concrete between ribs of a deformed bar। तो ये तीनों आपका सही है ना, ऑल इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जो कि बोला जा रहा है कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फुल स्ट्रेंथ इन स्टायरप्स the development length shall be bend satisfy the following criteria। कौन सा क्रिटेरिया को सेटिस्फाई करता है? तो ये सेटिस्फाई करता है हमारा the ends of stirrup shall be bend through angle of at least 90 degree around a bar at least its own diameter and continued beyond the end of curve for the length of least 8 times the diameter of bar। बिल्कुल सही है। दूसरा,
The ends of bar shall be bent through an angle of 135 degree around a bar of at least its own diameter and continued beyond the end of the curve for a length of at least 6 times the bar diameter. And third, the length of bar shall be bent through an angle of 180 degree around a bar of at least its own diameter and continued beyond the end of curve for a length of at least 4 times the bar diameter. तो यहाँ पे हमारा जो है ऑल मतलब तीनों जो है हमारा 1 2 3 ये हमारा सही है अबाउट डेवलपमेंट लेंथ के रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि कंटिन्यूअस वन वे स्लैब है और ये फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हो जिस पे लाइव लोड 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लग रहा है और सरफेस फिनिश ऑफ 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 एंड ग्रेड ऑफ स्टील Fe 415. द डायमीटर प्रोवाइडेड फॉर द वार इज 10 mm and MFT is equal to 1.25. if the effective thickness of slab is 140, ओवरऑल डेप्थ क्या हो जाएगा तो 160 mm कितना हो जाएगा 160 mm जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ओवरऑल डेप्थ 140 प्लस 15 प्लस 10/2 यानी 160 mm, जहाँ पे इफेक्टिव थिकनेस स्लैब का 140 है, स्लैब का और 15 एज्यूम कर लेंगे और बार डायमीटर जो है 10 mm हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एक बीम है जो कि स्क्वायर सेक्शन साइड बी है। इफ़ द परमिसिबल बेंड स्ट्रेस इज एफ, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बीम ऑफ अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन व्हेन प्लेस्ड with its two sides horizontal to the moment of resistance with its diagonal horizontal is, तो ये आ जाएगा √2 is the right answer, है ना। सेक्शन एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मॉडुलस सेक्शन दिया गया है आपका यहाँ पे, तो देख सकते हो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा MOR² स्क्वायर डायगोनल हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू √2 आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगुलर चैनल है एंड अ ट्रायंगुलर चैनल हैव सेम डेप्थ है आपका है फ्लो का एंड सेम टॉप वेलोसिटी। इफ़ फ्रॉड नंबर ऑफ ट्रायंगुलर चैनल इज √2 देन फ्रॉड नंबर ऑफ ट्रायंगुलर चैनल इज, तो ये आपका हो जाएगा 1/√2 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे द यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी कंस्टिट्यूट्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक अजम्पशंस, तो टाइम इनवेरिएंस एंड लीनियर रिस्पांस। टाइम जो होता है इनवेरिएंस होता है और लीनियर रिस्पांस जो है हमारा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जो पोरोसिटी है आपका सर्टेन सैंपल का सैंड का वो 50% है और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है पार्टिकल का 2.7 है, तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपका जो है 0.85 हो जाएगा। IC इज इक्वल टू G-1 इंटू 1 - n यानी 2.7 - 1 गुने 1 - 0.5 इज इक्वल टू 0.85 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द करेक्ट हाइड्रोमीटर, कौन सा जो है करेक्ट हाइड्रोमीटर है। रीडिंग इक्वेशन वो है आपका R इज इक्वल टू RH- प्लस CM प्लस -CT - CD, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ये मिनिस्कस करेक्शंस जो होता है ये हाइड्रोमीटर रीडिंग होता है जो कि ऑलवेज करेस्पॉन्डिंग टू अपर लेवल ऑफ मिनिस्कस होता है। देयरफॉर मिनिस्कस करेक्शंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव आपका है। टेम्परेचर करेक्शन CT जो कि
हाइड्रोमीटर पे जनरली कैलिब्रेटेड होता है 27 डिग्री सेल्सियस पे। इफ़ टेस्ट टेम्परेचर इज़ एबव द स्टैंडर्ड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस तो करेक्शन इज़ एडेड, और अगर इससे कम है तो करेक्शन को जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके अलावा है डिस्पर्सिंग और डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट करेक्शन CD। ये जो करेक्शन है ये ड्यू टू स्पेसिफिक ग्रेविटी के राइज के कारण से होता है ऑफ सस्पेंशन ऑन द अकाउंट ऑफ एडिशन ऑफ डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट, उसको डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन CD के नाम से जानते हैं, जो कि CD जो कि निगेटिव होता है। तो R इज इक्वल टू RH डैश प्लस CM प्लस माइनस CT माइनस CD आपका होगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि 50 ग्राम ऑफ माइनस 70 माइक्रोन ओवर ड्राइड सॉइल वाज यूज्ड इन हाइड्रोमीटर एनालिसिस। तो जो करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग होगा आफ्टर 2 मिनट्स इन ए 1000 cc सॉइल सस्पेंशन वाज 25। तो जो इफ़ेक्टिव डेप्थ होगा HE का फॉर RH ऑफ 25 इज़ 12.13 सेंटीमीटर। Taking a specific gravity of solids as 2.75 and viscosity of water as 0.01 poise, कैलकुलेट करना है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ग्रेन साइज कर्व का, जो कि 0.033 mm और 78.6% आपका होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट है जिसमें मास डेंसिटी बोतल का 0.04 kg है और मास ऑफ डेंसिटी बोतल प्लस ड्राई सॉइल का 0.485 kg है। मास ऑफ डेंसिटी बोतल प्लस ड्राई सॉइल प्लस वाटर 0.946 kg है। मास ऑफ डेंसिटी बोतल प्लस वाटर 0.674 kg आपका दिया गया है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगा, तो 2.57 क्या हो जाएगा, 2.57। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी का W2 माइनस W1 बाई W4 माइनस W1 इन माइनस W3 माइनस W2। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2.57 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी है फाइन सैंड का इज़ 0.15 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट ए वॉइड रेशियो 0.5। एस्टिमेट करना है इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी यूजिंग द कोज़ेनी-कर्मन फार्मूला फॉर दिस सेम सैंड व्हेन इट्स वॉइड रेशियो हैज़ इंक्रीज्ड 2.72। तो जब इंक्रीज़ हो जाता है तो हमारा आ जाएगा 0.022 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारा कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी आ जाएगा। तो फार्मूला था K1 बाई K2 इज इक्वल टू E1 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस E1 डिवाइडेड बाई E2 का पावर 1/3 बाई 1 प्लस E2। तो हमारा K2 का वैल्यू आ जाएगा 0.022, क्योंकि ये इन्वर्सली मतलब ये रिलेशंस हमारा होता है वॉइड रेशियो टू कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी का। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि गिवन द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ क्ले लेयर MV इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन, CV इज इक्वल टू 0.4 मीटर स्क्वायर पर मंथ, YW जो है गामा W जो है वो दिया गया है 10 किलो न्यूटन। क्ले लेयर इज़ डबल ड्रेन्ड and is 8 meter thick. What is the ultimate settlement of clay under the excess load of 100 kilonewton per meter square? तो ये आपका आ जाएगा 0.08, क्या हो जाएगा 0.08 मीटर। अल्टीमेट सेटलमेंट का फॉर्मूला होता है डेल H इज इक्वल टू MV इंटू डेल सिग्मा बार गुने H। तो 1 MV दिया गया है 1 × 10⁻⁴, डेल सिग्मा बार दिया गया है 100 और H का वैल्यू दिया गया है 8। तो 0.08 मीटर इज़ द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ग्रुप ए एंड ग्रुप बी को जो है मैच करना है विद द फॉलोइंग पैरामीटर्स। ग्रुप ए एंड बी को, तो ए एंड बी को जो है आपको यहाँ पे मैच करना है। तो पहला आपका यहाँ पे दिया गया है प्रेशर मीटर टेस्ट। तो प्रेशर मीटर टेस्ट जो है ये मेनर्ड मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, तो स्किन रेजिस्टेंस। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट या आपका नंबर ऑफ ब्लोज। एंड वैन शियर टेस्ट अनड्रेन्ड कोहेजन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि फॉर ए पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए डेल यू इंक्रीज़ करता है इन पोर वाटर प्रेशर व्हेन नो ड्रेनेज इज़ परमिटेड, जब कोई भी ड्रेनेज जो है परमिट नहीं किया जाता है। स्किम्टन्स पोर प्रेशर पैरामीटर एंड डेल सिग्मा 1 एंड डेल सिग्मा 3 आर मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इंक्रीमेंट। तो ये हमारा हो जाएगा डेल यू इज इक्वल टू बी इंटू डेल सिग्मा 3 प्लस ए गुने डेल सिग्मा 1 माइनस डेल सिग्मा 3। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक क्ले लेयर है जो कि 5 मीटर थिक है इन फील्ड टेक्स 300 डेज टू अटेन 50% कंसोलिडेशन विद कंडीशन ऑफ डबल ड्रेनेज। इफ़ द सेम क्ले लेयर इज underlain by hard rock, then the time taken to attain 50% consolidation will be, तो वो होता है 1200 दिन। कितना होता है? 1200 दिन। तो टाइम फैक्टर का फॉर्मूला होता है हमारा टी वी इज इक्वल टू सिग्मा वी इंटू टी बाई डी स्क्वायर। तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू D1 बाई D2 का होल स्क्वायर। तो 5/5/2 यानी गुने 300, यानी हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1200 दिन। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो एक्शन होता है निगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन का ऑन पाइल, ये आपका रिड्यूस होता है द एलोएबल लोड ऑन पाइल के। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एक स्क्वायर फुटिंग है जो कि रिक्वायर्ड करता है टू कैरी अ नेट लोड 1200 किलो न्यूटन। डिटरमाइन द साइज ऑफ फुटिंग का साइज जो है कैलकुलेट करना है। इफ़ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज़ 2 मीटर, अगर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो है 2 मीटर है। एंड टॉलरेबल सेटलमेंट इज़ 40 mm, कितना 40 mm है। सॉइल इज सैंडी विद एन वैल्यू 13, वाटर टेबल इज एट वेरी डीप। तो 2.5 मीटर गुने 2.5 मीटर का फुटिंग जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एक 450 mm वाइड है स्क्वायर इन सेक्शन कंक्रीट पाइल 15 मीटर लॉन्ग जो कि ड्राइवन किया जा रहा है इन ए डेप्थ डिपॉजिट ऑफ यूनिफॉर्म क्ले लेबोरेटरी अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल्स इंडिकेटिंग एन एवरेज QU वैल्यू ऑफ 75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करना है अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ द पाइल। तो ये कितना हो जाएगा? तो 878 किलो न्यूटन इज़ द राइट आंसर। तो अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ पाइल QUB इज इक्वल टू CUB NCAB प्लस अल्फ़ा CUAS। तो यहाँ पे सभी को कैलकुलेट करेंगे। 37.5 गुने 9 गुने 0.45 गुने 0.45 प्लस 0.8 गुने 37.5 गुने 4 गुने 0.45 गुने 15। तो ये आ जाएगा 878 किलो न्यूटन। अगला क्वेश्चन है इन ट्रांजिशन कर्व अप टू 90 डिग्री
इन ट्रांजिशन कर्व अप टू 9 डिग्री, सॉरी 90 नहीं 9 डिग्री, तो आपका हो जाएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज़ कांस्टेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस जो होता है वो आपका कांस्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इफ़ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन वाटर द हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग, सल्फेट्स, क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम, नाइट्रेट्स ऑफ मैग्नीशियम, नाइट्रेट्स ऑफ क्लोराइड। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो आपका सल्फेट, क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो अगर ये चारों प्रेजेंट है तो आपका जो हार्डनेस है वो नॉर्मल बॉइलिंग से रिमूव नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एज़ पर IRC 37/1970 फॉर ए CVR मेथड ऑफ डिज़ाइन CVR टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड ऑन, ये परफॉर्म किया जाता है रिमोल्डेड सॉइल इन द लेबोरेटरी। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो एवरेज नॉर्मल फ्लो है हमारा ट्रैफिक का ऑन क्रॉस रोड A एंड B ड्यूरिंग डिज़ाइन पीरियड 250 पैसेंजर कार यूनिट एंड 400 पैसेंजर कार यूनिट PCU पर आवर, सैचुरेशन फ्लो वैल्यूज ऑफ दीज रोड्स एस्टिमेट किया गया है कि 100 PCU है एंड 1250 PCU है पर आवर रिस्पेक्टिवली। तो जो ऑल रेड टाइम रिक्वायर्ड होगा फॉर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग वो 12 सेकेंड है। तो कैलकुलेट करना है कि ग्रीन पीरियड फॉर रोड A एंड B इज़ 22.5 सेकेंड और 29 सेकेंड रिस्पेक्टिवली है। तो एम्बर टाइम प्रोवाइड करता है 2 सेकेंड ईच फॉर क्लियरेंस। तो टोटल साइकिल टाइम इन सेकेंड कितना हो जाएगा? तो 37.5 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है टोटल साइकिल टाइम आपका हो जाएगा C0 इज इक्वल टू GB प्लस लॉस टाइम। तो GE जो है ये हमारा आ जाएगा कितना? G इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा GB प्लस GA, है ना, और C0 इज इक्वल टू हो जाएगा एक, तो ये आ जाएगा 51.5 प्लस लॉस टाइम हमारा आ जाएगा 2N प्लस R, तो 2 गुने 2 प्लस 12 यानी 16 सेकेंड। तो C0 आ जाएगा हमारा आपका 51.5 प्लस 16 यानी 67.5 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट इज़ यूजुअली डिटरमाइंड बाई, तो ये डिटरमाइन किया जाता है रिंग एंड वॉल टेस्ट से। किससे? रिंग एंड वॉल टेस्ट से जो है इसको डिटरमाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर फाइंडिंग ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट ऑफ मिक्स द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्जर्व। कौन सा डाटा जो है ऑब्जर्व करते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा कि जो बिटुमिन हमारा होता है कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू एयर 4% एंड एयर वॉइड इन टोटल मिक्स 5.7 जो है यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 5.7 प्लस 6 प्लस 5.7 डिवाइडेड बाई 3 यानी 5.7 आपका आ जाएगा, है ना, जो कि हमारा मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम यूनिट वेट और मैक्सिमम परसेंटेज में से जो हमारा होता है उसके हिसाब से लेते हैं। वाटर बॉर्न डिजीज़ आर कॉज्ड बाय, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और प्रोटोजोअल इन्फेक्शन सभी से जो है वाटर बॉर्न डिजीज़ हमारा होता है। सर्विस कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ, सर्विस कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ, ये कंसिस्ट करता है फ्यूरेल, स्टॉप कोक एंड गूजनेक्स कंपोनेंट, ये सारे आपके हैं। इसके अलावा मेन सर्विस पाइप और वाटर मीटर भी आपका होता है। सर्विस कनेक्शन जो है ये एक ऐसा पाइप होता है जो कि कनेक्ट करता है सैनिटरी सीवर्स सिस्टम और रेसिडेंशियल बिजनेस और कमर्शियल यूनिट और इंडस्ट्रियल के लिए, ताकि म्युनिसिपल वेस्ट वाटर नेटवर्क बनाया
जा सके। अगला क्वेश्चन है कि फॉर्मेशन फॉर BOD एसिमिलेशन इन ए स्ट्रीम शुड इंक्लूड। ये आपका हो जाएगा BOD रेट कांस्टेंट होता है। क्या होता है? BOD रेट कांस्टेंट होता है। अगला है आपका कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम अकर्स एट 0। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम अकर्स एट 0, तो वो हो जाएगा हमारा स्लोप लोकेशन जहाँ पे होगा वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन किलिंग ऑफ डिजीज बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है एक्टिवेटेड कार्बन इज़ यूज्ड फॉर, तो ये यूज किया जाता है ऑडर को रिमूव करने के लिए, गंध को रिमूव करने के लिए। एक्टिवेटेड कार्बन जो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कार्बोनेसियस सोर्स मटेरियल सच एज कोकोनट, नट सेल्स, कोल, पीट्स एंड वुड, ये सभी आपके होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशंस था ये आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी किसी तरीके का कोई डाउट रहता है, कोई भी कन्फ्यूजन रहता है किसी तरीके का, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड सारी अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू।